एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे शराब पीने का बहुत आदत था। उसके इस आदत से उसका पूरा परिवार और वह पूरा परेशान रहता था। घर में पूरा शांति और तनाव का माहौल बना रहता। अक्सर वो किसी से न किसी से झगड़ा कर लेता और गांव के लोगों को गाली देता था, जिसके कारण उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था। वह व्यापारी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार कोशिश किया, लेकिन असफल रह जाता था। अगर कोई उसे इस बुरी आदत को छोड़ने को कहता, उनसे तेज आवाज में बोलता कि मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि मुझे इस आदत ने पकड़ रखा है। उसका इस आदत से उसके पत्नी बहुत परेशान रहती थी। उसकी पत्नी उसकी सेहत के लिए बहुत चिंतित थी, जो कि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वह चाहती थी कि मेरा पति शराब छोड़ दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती थी। फिर उसे एक दिन उसके गांव में बौद्ध भिक्षु आने की खबर मिली, जो बहुत ही ज्ञानी था। वह लोगों के समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। व्यापारी के पत्नी ने अपने पति को लेकर उसे बौद्ध भिक्षु के पास लेकर गया, जहां पर वह ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उसके समस्याओं को बताने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी ने अपनी समस्याओं को बताया। बौद्ध भिक्षु ने उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि तुम लोग जाओ और कर फिर आना। दूसरे दिन फिर दोनों पति पत्नी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए, जहां पर बौद्ध भिक्षु ठहरे थे, और दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक पेड़ को पकड़े हुए हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पेड़ को क्यों पकड़े हुए हैं? भिक्षु ने कहा कि तुम लोग जाओ और कल सुबह आना, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बता दूंगा। जब वह दोनों फिर सुबह को आया तो देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर पेड़ को पकड़े हुए हैं। उन दोनों ने अपनी समस्या का कारण जानना चाहा। बौद्ध भिक्षु ने फिर दोनों को कल आने को कहा, और यह प्रक्रिया एक सप्ताह तक चलते रहा। वह दोनों रोज सुबह आते, लेकिन बौद्ध भिक्षु उन दोनों को फिर कल आने को कहता। एक सप्ताह आने से वह व्यापारी बहुत परेशान हो गया। एक सप्ताह से आने और लौट जाने के कारण व्यापारी बहुत परेशान हो गया। व्यापारी ने भिक्षु से कहा कि महाराज, आप यह पेड़ क्यों नहीं छोड़ देते? भिक्षु ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? मैं इस पेड़ को छोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन यह पेड़ मुझे छोड़ना नहीं चाहता। इसने ही मुझे पकड़ रखा है। व्यापारी जोर से हंसते हुए कहा, महाराज, आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है। आप जब चाहे तब इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। भिक्षु यह बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त, पिछले एक सप्ताह से मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है। उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहे तब उसे आदत को छोड़ सकते हो। व्यापारी को बौद्ध भिक्षु के बात सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसके प्रकृति का एक बहुत ही सीधा नियम है। उसे खालीपन पसंद नहीं है। यदि कोई खाली स्पेस है तो वह हवा से भरने का कोशिश करता है, और कोई खाली जगह होगा तो उसे खरपतवार से भरने का कोशिश करेगा। यदि हम खाली बैठते हैं तो हमारे मन को फालतू विचार से भर देंगी। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा जो हमारे अंदर कभी आदत ही ना हो, जो हम आदतों से मुक्त हो जाए। असल में हम आदत को छोड़ ही नहीं सकते हैं। यदि कोई कहता है कि मैं आदत को छोड़ दिया हूं, तो बहुत जबरदस्ती आदत को अंदर में दबा के रखा है। कुछ दिन बाद फिर वह आदत का शिकार हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने आदत को गलत तरीके से समझा है। असल में हमारी आदत हमारे मन की अस्त्र की चीजें हैं। आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आदत को जरूर बदला जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल माइंड फ्रेश स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुआ हो।